सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। बात बात पर दुनिया पर रौब जताने वाला चीन इन दिनों बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था काफी डगमगाई हुई है, वहां आर्थिक ग्रोथ थमने लगी है, रिकॉर्ड बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और अब चीन से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। खबर ये कि विदेशी निवेशक भी अब चीन से अपना पैसा तेजी से निकाल रहे हैं। इसके चलते चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI माइनस में चला गया है। ये 25 साल में पहला मौका है जब चीन का FDI माइनस में गया हो। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज माइनस 98,276 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल इसी दौरान 1,17,431 करोड़ रुपए रही थी। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि विदेशी कंपनियां चीन में निवेश करने के बजाय अपना पैसा निकालने में क्यों लगी हैं। चीन का सिर्फ FDI ही माइनस में नहीं गया, बल्कि वह पहले से ही काफी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। चलिए पहले आपको एक एक कर चीन की इस हालत की वजहें बताते हैं। कोरोना के बाद से चीन में रियल एस्टेट सेक्टर बुरे दौर से गुजर रहा है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड तबाह हो चुकी है। आज की तारीख में एवरग्रांड दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज वाली रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी पर अरबों का कर्जा चढ़ा हुआ है। चीन की कुल अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान 30% के आसपास है। एवरग्रांड की तरह चीन की दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां अपना कर्ज नहीं चुका पा रही हैं। वजह यह है कि वहां की रियल एस्टेट कंपनियों को घर के खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। रियल एस्टेट के अलावा चीन के साथ कई तरह की और भी समस्याएं हैं। चीन के डेट मार्केट से दुनिया भर के निवेशकों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक सॉवरेन वेल्थ फंड को ऑपरेट करने वाले नॉगस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने चीन से अपना कारोबार समेटने का ऐलान किया है। इसी तरह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड ने भी चीन से बोरिया बिस्तर समेट लिया है। चीन में बेरोजगारी चरम पर है। जुलाई 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीन में 16 साल से 25 साल के बीच के 31.3% युवा काम की तलाश में जुटे हैं। लेकिन चीन की परेशानी से भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है। कैसे, आपको बताते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग्रीनफील्ड निवेश में तेजी के संकेत दिख रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के अनुसार ग्रीनफील्ड FDI निवेश पाने वाले देशों में भारत दुनिया के 3 टॉप देशों में है। इससे पता चलता है कि भारत में दुनिया भर से नया निवेश हुआ रहा है। FDI 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट यानी कोई विदेशी कंपनी जब भारत में एक नई कंपनी स्थापित करती है तो इसे ग्रीनफील्ड निवेश कहा जाता है। दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब जब किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं या किसी विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी ली जाती है। भारत में ग्रीनफील्ड FDI बढ़ने का सीधा मतलब है कि विदेशी कंपनियां भारत में अपने कारखाने आदि खोल रही हैं। ET की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में परेशानी बढ़ने से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगले साल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत FDI फ्रेंडली माहौल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वहीं कोरोना से सबक लेते हुए दुनिया भर की कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिश कर रही हैं और चाइना वन पॉलिसी के तहत चीन के बाहर अपना निवेश बढ़ा रही हैं। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे की टेक कंपनियों पर कई तरह की बंदिशें लगाई हुई हैं। इसके चलते अमेरिका की कंपनियां चीन के बाहर ठिकाना खोज रही हैं ताकि चीन पर अपनी निर्भरता को कम किया जा सके। ऐसी स्थिति में भारत उनके लिए निवेश का पसंदीदा देश बनकर उभरा है। इसी साल जुलाई में अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन भारत यात्रा पर थी। 9 महीने में उनकी भारत की तीसरी यात्रा थी। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका की कई कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार विस्तार किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में FDI के लिए एक पसंदीदा स्थान बन रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते बताया था कि भारत ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में खूब तरक्की की है। पिछले 9 वर्षों में भारत ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। हालांकि भारत में कुल FDI में गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के अक्टूबर 2023 बुलेटिन के आंकड़ों में कहा गया है कि इस साल भारत में FDI 60,630 करोड़ के आसपास रहा था, जबकि 2022 में इसी अवधि के दौरान यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1,90,000 करोड़ के आसपास था। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके
रजिस्ट्रेशन कराना होगा।